नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में एक वीडियो देखा। आज की वीडियो में हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 के टेंस का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने टेंस के बेसिक्स और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है इसके बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में ही जो पहला सब टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका हमने पिछली वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था। आज की वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस की पहचान हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में, वो होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी? ता है, ती है, ते है। ये हमने अभी तक जाना और उसी में हम लोगों ने 4 प्रकार के सेंटेंस हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से एक सेंटेंस हमने पढ़ लिया है जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य के बारे में देखेंगे। देखिए, नकारात्मक वाक्य वह होता है जिसमें कोई चीज़ ना की जाए, यानी मना कर दी जाए, निगेटिव हो, निषेध हो, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। फार्मूले में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हमें लगाना है डू नॉट। क्या लगाना है? डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना है। अभी हम बताते हैं कि डू नॉट कहाँ लगाना है और डज नॉट कहाँ। तो डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है और इसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, इतना आपको फार्मूले के माध्यम से सीखना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके अदर वर्ड लिख देंगे। देखिए, अब यहाँ पे ये बात आ रही कि हम लोग डू नॉट कहाँ लगाएं और डज नॉट कहाँ लगाएं। तो देखिए, सीधा सा है। डू नॉट लगाने के लिए आपको देखना है कि सब्जेक्ट बहुवचन है क्या। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर होता है, तो आपको क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होता है तो क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। यहाँ सिंगुलर नंबर हो गया और ये प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, इतना ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो आप डज नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका अगर बहुवचन है तो आप क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल एक वचन का, एक एग्जाम्पल बहुवचन का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अजय तुम्हें नहीं पढ़ाता है। अजय तुम्हें नहीं पढ़ाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें सबसे पहले टेंस के जो सेंटेंस दिया गया है उसे पहचानना है कि वो किस टेंस में है। अगर हम ये पहचानना सीख जाएंगे कि वो किस टेंस में है और किस टेंस में, जिस टेंस में होगा उसका हमें देखना है कैसा सेंटेंस है, उसके बाद इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में है शब्द आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में भी ये कौन सा सब टेंस है, तो उसको जानने के लिए हमने देखा था कि सब टेंस अगर होगा, ता है, ती है, आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था? किसी भी वाक्य के अंत में अगर है शब्द आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, अगर ता है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इतना हम लोगों ने अभी तक देखा है। तो उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट कौन है? अजय है। सबसे पहले अजय लिख दिया। अजय नाम है किसी का, नाम है तो क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट। यहाँ अभी सीखा था सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो डज नॉट लगाएंगे। तो अजय डज नॉट क्या करता है? टीच। और किसे? यू। ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमें सिंगुलर नंबर मिला, इसके वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज किया और उसके बाद हमने मेन वर्ब का यूज किया। क्या है मेन वर्ब? टीच है। और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। कौन है ऑब्जेक्ट में? यू है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और फिर मेन वर्ब लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देना है। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं जो कि बहुवचन का है। वे उसे
नहीं पीटते हैं, वे उसे नहीं पीटते हैं। देखिए, सबसे पहले आप टेंस पहचानिए। है शब्द आया तो प्रेजेंट टेंस, ता है शब्द आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव है नॉट दिया हुआ है, नहीं शब्द दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट आपको मिल जाता है दे। दे के साथ ये बहुवचन है, दे के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट, दे डू नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है पीटना। पीटने की स्पेलिंग होती है बीट। दे डू नॉट बीट, और उसे का हिम या हर। दे डू नॉट बीट हिम, वे उसे नहीं पीटते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे ध्यान से। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर वो सिंगुलर नंबर है तो निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर है तो आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राघव मुझे नहीं पढ़ाता है। राघव मुझे नहीं पढ़ाता है। ता है आया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट देखा हमने, राघव नाम है। राघव अगर नाम है तो सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ कैसा नॉट लगेगा? डज नॉट लगेगा। सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट। राघव डज नॉट टीच, टीच मतलब पढ़ाना, और मुझे का क्या हो जाएगा? मी। राघव डज नॉट टीच मी, राघव मुझे नहीं पढ़ाता है। ठीक है साथियों, एकदम आसान तरीका है आपको इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करने का। हमने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, आज की वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा है। अब अगले वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसे कमेंट में आंसर कीजिएगा। जैसे तुम वहां नहीं रहते हो। तुम वहां नहीं रहते हो, इसे आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब लिख करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इस चैनल पर छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो टॉपिक चल रहा है टेंस, ये सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।